हेलो नमस्कार राम राम जी, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाने का टाइम मिला है। तो आज डिस्कस करते हैं किस तरीके से 20,000 से 40,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके हम 3 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। 2025 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया जा सकता है। ये वीडियो किन लोगों के लिए अच्छी रहेगी? ये वीडियो कोई भी इंसान जो 20 साल से लेके और 45 ईयर्स तक का है और जिसकी मंथली इनकम कहीं ना कहीं 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना है, उन लोगों के लिए ये पोर्टफोलियो और बिल्कुल रिस्क ऑफ स्ट्रेटजी रहेगी पैसिवली पैसा कमाने की थ्रू स्टॉक मार्केट्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कौन से हैं ये 5 म्यूचुअल फंड्स। बट उससे पहले एक कैलकुलेशन समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ जाकर नंबर पहुंचता है। अगर हम 20,000 की एसआईपी करते हैं तो कितना नंबर बन रहा है, और अगर 40,000 की एसआईपी करते हैं, 30,000 की एसआईपी करते हैं तो कितना नंबर बनता है। चलो चलते हैं वीडियो के कंटेंट पे। तो अगर यहाँ पर हम चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। फर्स्ट हम देखते हैं कि 20,000 रुपये की अगर कोई बंदा एसआईपी करता है विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 14 to 17%। अभी हम देखते हैं 15% के हिसाब से क्या रहेगा। कंपाउंड फ्रीक्वेंसी रखेंगे ईयरली कंपाउंडिंग होएगी। होल्डिंग पीरियड रहेगा हमारा कम से कम 15 साल का। मंथली डिपॉजिट्स हैं तो हर महीने के 20,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे। मंथ की बिगनिंग में होंगे, जैसे ही सैलरी मिलेगी सबसे पहला काम यही करेंगे कि पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, और 15% की कंपाउंडिंग के हिसाब से देखते हैं क्या नंबर निकल कर आता है। 20,000 रुपये की एसआईपी है। 15 सालों में जो टोटल डिपॉजिट आपने किया दैट इज़ समवेयर अराउंड 36 लाख रुपये। ये है आपका टोटल डिपॉजिट। 36 लाख रुपये आपने टोटल इंटरेस्ट टोटल एसआईपी इन्वेस्ट किया। 88.89 लैक्स उसका टोटल एक्रूड इंटरेस्ट है, जो अगले 15 साल में बिना कुछ किए सिर्फ एक अपना ड्यूटी समझते हुए, अपना एक एक्सपेंडिचर समझते हुए एसआईपी अकाउंट में पैसा डाला और 1.25 करोड़ रुपए बन गए। 36 लाख डाल के 1.25 करोड़ रुपए बन गए। अब इस नंबर को हम देख लेते हैं कि 30,000 रुपये की अगर कोई इंसान एसआईपी कर रहा है तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। उसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस भी 30,000 की रहेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रेकडाउन कि ये 20,000, 30,000 या फिर 40,000 रुपये आपको किस रेशियो में कौन से म्यूचुअल फंड में लगाने हैं। तो अब देखते हैं 30,000 की मंथली एसआईपी में आपका जो टोटल डिपॉजिट है दैट इज़ अराउंड 54,30,000 रुपीज़। जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बन रही है आपकी, वो बन रही है 1,87,64,000 रुपीज़। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है, एक एक्सपेंडिचर अपने सर पे खड़ा किया है, एक लाइबिलिटी बनाई है अपने लिए कि आप फ्यूचर सेल्फ को अपने को रिवॉर्ड कर रहे हो अभी की जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले करते हुए। अब बात करते हैं 40,000 की एसआईपी से क्या नंबर अचीव होगा। मंथ के बिगनिंग में करेंगे। एक और चीज़ की हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम इस कमाई को भी बढ़ा सकते हैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके। अब अगर 40,000 की एसआईपी आप इस महीने से या नेक्स्ट महीने से स्टार्ट कर देते हो तो नेक्स्ट 15 सालों के बाद आपने कुछ नहीं किया, अपने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वेट किया, मार्केट्स पे ट्रस्ट रखा, अपनी देश की कंपनीज़ पे भरोसा रखा, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर भरोसा रखा और अपने रूटीन को नहीं तोड़ने दिया। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से आपको ये 40,000 का अमाउंट बहुत छोटा लगने लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 72 लैक्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 2.5 करोड़ रुपए बन जा रहे हैं बिना कुछ किए, सिर्फ एक अच्छी आदत बनाने से, एक खर्चा समझने से अपने फ्यूचर सेल्फ को आप रिवॉर्ड कर सकते हो। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेकडाउन रख सकते हैं, कौन से फंड में कितना पैसा डाल सकते हैं। तो सैम्पल मंथली एलोकेशन है ये। हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट रहता है, अपनी उसकी एक पोजीशन साइजिंग रहती है। तो 20,000 रुपये जो बंदा एसआईपी करना चाहता है, ये एक नॉर्मल 14 to 18% की सीएजीआर को टारगेट करते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है म्यूचुअल फंड्स का। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 5,000 रुपये पर महीना डालेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप में, 5,000 रुपये पर महीना डालेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, 3,000 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे। एसबीआई का भी ले सकते हो आप, टाटा का भी ले सकते हो। मेरा एसेट के लार्ज कैप फंड को देखेंगे, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को, या फिर किसी भी एक फोकस्ड फंड को हम ले सकते हैं। अब ये सब करने से क्या हुआ, ये सब करने से अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है और हमारा सारा पैसा ओवर द ईयर्स किसी भी एक कंसंट्रेटेड जगह नहीं लगेगा। तो मार्केट में अगर कोई चीज़ नहीं भी परफॉर्म करेगी तो दूसरी चीज़ उसके लिए मेकअप करेगी।
14 to 18% की CAGR को टारगेट करते हुए ये आप मंथली एलोकेशन आप अपनी SIP की रख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 40,000 की मंथली SIP अगले 15 सालों के लिए किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 10,000 रुपये वही सेम फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप में, 8,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, SBI के स्मॉल कैप में या फिर टाटा के स्मॉल कैप में 6,000 रुपये हर महीना, मेरा एसेट लार्ज कैप में 8,000 रुपये महीना, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 5,000 और प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 3,000। ये भी सेम उसी मीडियम रिस्क एपेटाइट वाले हिसाब से बनाया गया है। इसमें भी वही है, 14 से 18% की CAGR को टारगेट किया जा रहा है। इसमें 2 से लेके 3.2 करोड़ तक का आपका एक टारगेट अचीव हो सकता है अगर आप ये अमाउंट कांस्टेंट रख सकते हो। अब बात करेंगे प्रो टिप की कि प्रो टिप क्या है। फर्स्ट प्रो टिप ये है कि आप स्टेप अप SIP यूज़ कर सकते हो। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो हर साल आप अपनी SIP के अमाउंट को भी 10% से बढ़ा सकते हो। दूसरा प्रो टिप क्या है जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, वो ये है कि जब भी मार्केट में करेक्शंस आए आप इन्वेस्टेड रहो। इनफैक्ट इन्वेस्टेड रहो और जब भी पैनिक आए मार्केट में, जब भी सेलिंग आए, वहाँ पर आके कुछ ना कुछ लमसम आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो और टिक के बैठे रहो। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डिप्लॉयड हो तो आपको बहुत ही कम रिस्क है, और अगर इतने लंबे टाइम के लिए आप कुछ होल्ड नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपका विश्वास ना FD पे होगा, ना प्रॉपर्टी पे होगा, ना गोल्ड पे होगा, ना किसी और चीज़ पे होगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि परफॉर्मेंस आपको अपने फंड्स की चेक करते रहनी पड़ेगी। उसके लिए मैं भी आपको हेल्प करूँगा। कभी भी कोई चीज़ आप मेरी वीडियो से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होके तो मत करना, बट आप एक फेयर आइडिया ले सकते हो, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। एग्जिट स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर आपको अपना अल्फ़ा बढ़ाना है, ये प्रो टिप्स हैं कि इससे हमारी इनकम और जो हमारा जो टारगेट है ये 3.2 करोड़ और ये 2 करोड़ का जो एक पैसिव इनकम, जो पैसिव वेल्थ हम जनरेट कर रहे हैं, इसको बढ़ाने के तरीके हैं। 15 साल के बाद आप इसको वन टाइम विड्रॉल ना लेके एक SWP वाला विड्रॉल ले सकते हो, जिससे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट इनकम मिलेगी। तो अब देख लेते हैं एक बारी इन फंड्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है अभी तक, उसको समझ लेते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप को अगर आप देखोगे तो पिछले 36 महीने में 1,000 रुपये हर महीने अगर कोई डाल रहा होता तो 36,000 रुपये लगा के उसको 46,000 रुपये का रिटर्न बनता क्वांट फ्लेक्सी कैप से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से अगर आप देखोगे तो पिछले 36 महीने में 36,000 रुपये इन्वेस्ट करके 49,000 रुपीज़ बनते। तो पराग पारिक क्वांट से थोड़ा बेटर है, इसीलिए हमने दो फ्लेक्सी कैप फंड्स को चूज़ किया ताकि बैलेंस रहे, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के कंसेप्ट के लिए। क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है मॉडल, ये उन लोगों के लिए है जो एक्टिवली अपनी पोजीशंस को मैनेज नहीं कर सकते और जिनको बस एक चीज़ बता दो, जैसे लोग बोलते हैं कि यार 4 फंड बता दो, 5 फंड बता दो, बस फिर छोड़ देंगे हम यार करके। तो ये उन लोगों के लिए है। 20 साल से लेके 45 साल के जो लोग हैं, जो अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, एक अल्फ़ा बढ़ाना चाहते हैं। मेरा एसेट को अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही 36 महीने में 36,000 रुपये लगा के 44,000 रुपये बिना कुछ किए बने हैं। सिर्फ अपनी एक अच्छी आदत को टिका के रखना है, इसको फॉर ईयर्स करना है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते थे। अब जो हमारी 20,000 रुपये की SIP थी, अगर उस 20,000 की SIP को जैसे हमने बात किया कि आप 10% से हर साल इंक्रीज़ कर दो, 10% से हर साल इंक्रीज़ करने पे जो नंबर आएगा वो आएगा 76 लाख रुपए हमारे टोटल इन्वेस्ट होंगे। पहले हो रहे थे ऑलमोस्ट 36 लाख रुपए, उससे 40 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे हमारे, बट जो नंबर निकल के आ रहा है वो 2 करोड़ रुपए का आ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है और आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करके अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में, जहां आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी कम है, अगर किसी की एज 30 साल से कम है तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को कंप्लीटली स्टेबल, और मैं कहूँगा स्टेबल नहीं, पैराबोलिक बनाने के लिए। अगर 20 साल का बच्चा अगले 10 साल सिर्फ SIP कर लेता है अपनी इनकम की और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक डाउन करके उनको मिनिमाइज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, तो म्यूचुअल फंड्स कैन डू वंडर्स। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे SWP के ऊपर कि जो ये 2 करोड़ का कॉर्पस है, अब इस 2 करोड़ के कॉर्पस का 15 साल बाद क्या करें। अगर आज मैं 25 साल का हूँ
तो जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा और मेरे पास ये 2 करोड़ हो जाएंगे, मुझे उसको विड्रॉ नहीं करना है। मुझे ये चाहिए कि मेरे को एक मंथली इनकम भी आती रहे और मेरा पैसा ग्रो भी करता रहे। तो उसको हम समझेंगे वो कैसे होगा बिना कुछ किए। नेक्स्ट वीडियो होगी SWP के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।